अब नेक्स्ट जो यूनिट है बच्चों आपकी इंडेफिनेट यूनिट। इंडेफिनेट यूनिट, सुनना और समझना बात को। देखो बच्चों, अगर आप ये कहते हो कि सर आज हमारी क्लास में 100 बच्चे हैं, आप ये कहते हो कि फलाने की शादी में 1700 लोग आए थे, आप ये कहते हो कि सर 4 लड़के वहां खड़े हुए थे, इसका मतलब तुम एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जानते हो, एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेस्ट जानते हो कि कितने थे। लेकिन मैं ये कह दूं मेरे बच्चों कि वहां पर सैकड़ों लोग उपस्थित थे, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि कितने लोग थे? क्या आप मुझे बता पाओगे सैकड़ों के अकेले सैकड़ों से कि सर 100 से या 200 थे? नहीं बता पाओगे ना। अगर मैं ये कहूं कि हजारों की संख्या में वहां लोग उपस्थित थे, तो कितने हजार थे? क्या आप मुझे बता पाओगे? लाखों हजारों साल पहले, तो क्या आप मुझे बताओगे कितने लाख और कितने हजार साल पहले? नहीं बता पाओगे। तो इस तरीके की जो यूनिट्स होती हैं उसे अपन क्या कहते हैं? इंडेफिनेट यूनिट्स कहते हैं। समझ गए? इंडेफिनेट यूनिट्स को नाउन के फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है? यूनिट लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? यूनिट लिखते हो, ठीक है। और वो यूनिट जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होनी चाहिए। कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए? प्लूरल फॉर्म में। हमने डेफिनेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक कॉम्पैक्ट यूनिट होती है, दूसरी नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट होती है। मैंने कहा था कॉम्पैक्ट के साथ ऐसे ही एस का यूज आप कर सकते हो, लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट के साथ एस या ईएस का यूज आप नहीं कर सकते। अब इसमें चाहे कॉम्पैक्ट हो या नॉन कॉम्पैक्ट, कौन सी फॉर्म में? इंडेफिनेट यूनिट की फॉर्म में, चाहे कॉम्पैक्ट हो या नॉन कॉम्पैक्ट हो, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हमेशा जो आप ये यूनिट लिखोगे वो किस में लिखनी पड़ेगी आपको? एस या ईएस के साथ आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों। उसके बाद में आएगा ऑफ। क्या दिखेगा तुम्हें? ऑफ। और उसके बाद में तुम्हें दिखेगा कोई ना कोई नाउन। और वो नाउन का जो फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होना चाहिए बच्चों? प्लूरल होना चाहिए। वो भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। नाउन ऑफ और फिर उसके बाद में यूनिट ऑफ और उसके बाद में नाउन। जैसे मैंने कहा हजारों लोग वहां पर थे, तो क्या लिखूंगा मैं? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। गलती क्या देगा तुम्हें? यहां स्टूडेंट्स नहीं देगा, स्टूडेंट दे देगा। और थाउजेंड के साथ ऐसे ये इसका यूज नहीं देगा। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। फिर मैंने कहा आर या इज रेडी टू गो देयर। रेडी टू गो देयर। अब वर्ब भी क्या आनी चाहिए बच्चों? प्लूरल ही आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन गया है अब आपका? प्लूरल बन गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी, तो यहां कौन आ जाएगा आपका? आर आ जाएगा। ठीक है। ऐसे मैंने कह दिया हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स was या were doing their work। ये बच्चों मैंने लिखा। अब वैसे तो 1000 और 100 दोनों ही नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट हैं और दोनों के साथ ये एस का यूज नहीं होता है, लेकिन वो कब नहीं होता है? वो डेफिनेट की तरह जब ये काम करेंगे। जैसे 2000 नहीं होता, क्या होगा? 2000 होगा। 300 नहीं होगा, क्या होगा? 300 होगा। लेकिन वो तो डेफिनेट फॉर्म है, और अब हम इसको कौन सी फॉर्म में लिख रहे हैं? इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट फॉर्म में लिखोगे तो इनके साथ ऐसे एस का यूज होना चाहिए। तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर कौन आ जाएगा? वर आ जाएगा। लेकिन बच्चों मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। पहले में हमने कहा कि हजारों बच्चे थे, दूसरे में हमने कहा सैकड़ों बच्चे थे। अब मैं कह दूं हजारों लाखों की संख्या में बच्चे मौजूद थे, तो याद रख लेना अगर 2 यूनिट एक साथ आती हैं और अगर वो इंडेफिनिट की फॉर्मेशन में यूज हो रही है बच्चों, तो आपको पहले स्मॉल यूनिट लिखनी है, उसके बाद में बिग यूनिट लिखनी है। पहले छोटी और फिर बड़ी। जैसे मैंने लिखा थाउजेंड्स ऑफ, फिर मैंने लिख दिया लैक्स ऑफ स्टूडेंट हैज या हैव सिलेक्टेड इन सीजीएल एग्जामिनेशन। तो यहां पर क्या लिख दोगे फिर आप? सही है सर, ये अगर ये पहले 1000 लिखा गया और फिर लेक्स लिखा गया तो ठीक है। गलत कब होता? जब आप कर देते लेक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, यानी पहले क्या लिखनी है तुम्हें? स्मॉल, पहले छोटी यूनिट और फिर बड़ी यूनिट लिखोगे, फिर उसके बाद में बिग यूनिट।
आएगा ना स्टूडेंट्स। और वर्ब भी क्या आ जाएगी फिर आपकी, हैव आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से हमें इंडेफिनिट फॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए। जो नए बच्चे हैं एकदम से, बच्चों यहीं से लिखना शुरू कर दीजिए। आप यूट्यूब पे क्लासेस जरूर देखेंगे, मजा आएगा आपको क्लास में। शाम को जब नींद नहीं आए तो आधार एसएससी एकेडमी चैनल को खोल लीजिए, या तो नींद आएगी या मजा आएगा। जीके काम बहुत शानदार चल रहा होगा अब तो, और आपको बहुत शानदार चीजें देखने को मिलेंगी। सीट मिल रही है प्रॉपर, जो टॉपिक पढ़ा दिया। एमसीक्यूज मिलेगा आपको। अब जीके में मैंने एक काम नया शुरू कर दिया कि जो सर आप टॉपिक पढ़ाओगे उसी की क्या मिलनी चाहिए फिर, एमसीक्यूज। वो सीट आपके टेबल पे होगी। हो गया बच्चों? हो गया? चलिए, अब जो तीसरा टाइप है यूनिट का, वो तो आता है हमारे पास आर्बिट्रेरी यूनिट्स। थर्ड टाइप, आर्बिट्रेरी यूनिट्स। देखो सुनो मेरी बात। एक कई बार हमारे घर में ऐसा होता है, मान लो रात को 9 बजे हुए हैं, तुम्हारा चूरमा खाने का मन कर गया कि अब तो चूरमा खाना है हमें। क्या खाना है? हमें चूरमा खाना है। ओहो हो, चूरमा खाना है ना? अब मम्मी को बोला कि हमें चूरमा खाना है। मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अभी बना के देती हूँ तेरे को मैं चूरमा। लेकिन मम्मी जैसे ही किचन में गई, तो किचन में जो अपनी जो शुगर होती है, चीनी जो होती है, वो खत्म हो रही है। वो क्या हो रही है? अब चूरमा बने तो बने कैसे? अब मम्मी तो मम्मी है ना, अरे रुक जाओ, मम्मी तो क्या है? मम्मी है, वो तो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करके ही मानेगी। अब तुम्हें मम्मी ने कहा बेटा पड़ोस के घर पे जा, है ना, आंटी के घर पे जा। अब तुम और ज्यादा खुश हो गए हो, क्योंकि आंटी के घर पे आंटी की एक प्यारी सी क्यूट सी सुंदर सी बेटी है, राखी। राखी, सुन लेना बात को, राखी नाम है उसका बच्चों, राखी। अब वो तुम जैसे ही चीनी लेने गए, तुमने घंटी को बजाया और राखी बाहर आ रही है। अब तुम कैसे चीनी मांग सकते हो? चीनी गाल दे, ये तुम्हारा पूरा इंप्रेशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो आपने राखी को कहा मम्मी को बुला के लाओ, बच्चों की बस की बात नहीं है। अब मम्मी आई, आंटी आई, आंटी को कहा आंटी एक कटोरा क्या आप हमें चीनी डाल के दो दोगे? अरे आंटी ने कहा बेटा ले जाओ, है ना।
तो तुमने क्या किया, आंटी ने एक बॉल निकाला और उस बॉल को चीनी से भर के तुम्हें दे दिया और उसको तुम घर पे ले गए, मस्त चूरमा खाया, सो गए। सुबह मम्मी ने वही बॉल जो आप आंटी के यहां से लाए थे, उसी बॉल को दोबारा चीनी से भरा, जितना भरा हुआ था उतना ही भर के वापस आपको दिया और जाके दे के आओ। अब की बार तुम राखी को ही पकड़ा के आ गए, लो ऐस करो, चीनी खाओ। समझ गए तो मेरी बात को? तो क्या वो जो यूनिट बाउल वाली थी वो मोदी जी ने बनाई थी क्या, कि एक कटारा लोगे तो एक कटोरा ही देना पड़ेगा? क्या मोदी जी ने बनाई थी? मोदी जी ने तो केजी में बनाई थी, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, है ना, जो तुम दुकान से खरीद सकते थे। तो इस तरीके की जो यूनिट्स होती हैं, हमने जो यूनिट्स बनाई हैं अपनी सुविधा के लिए, ऐसे यूनिट्स का नाम क्या होता है? आर्बिट्रेरी यूनिट्स होता है। ठीक है, अब वो यूनिट किसी में भी मेजर कर सकते हो आप, वो कोई कटोरा हो सकता है वो कोई स्पून हो सकती है, चम्मच, ठीक है, वो हैंड भी हो सकता है, हैंडफुल, मुट्ठी भर बाजरे की कीमत, या मुट्ठी भर, क्या है, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता, शेरशाह सूरी पढ़ते हो ना इंडियन हिस्ट्री में, तो वो मुट्ठी भर लोग वहां थे, मुट्ठी भर का मतलब बहुत बहुत कम, समझ रहे हो? ये इस तरीके से हैंड हो सकता है ना। इसके अलावा ग्लास हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा मग हो सकता है। इन सारी यूनिट्स के आगे तुम्हें फुल लगा हुआ मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा? फुल। जैसे बॉल फुल हो गया, जैसे स्पून फुल हो गया, जैसे हैंड फुल हो गया, जैसे ग्लास फुल हो गया, जैसे मग फुल हो गया, और भी पिप्पा पैपा जितना भी तुम्हारे घर पे रखा हुआ है, कि कोई का पिप्पा फुल, है ना, कुछ भी लगा सकते हो। समझ गए मेरी बात को? बकेट हो गया, बकेट फुल, कुछ भी भर दो। समझ गए? यानी जो डेली जीवन में हमारे पास काम आने वाली चीजें हैं, उनके साथ क्या लगा हुआ मिलेगा तुम्हें? फुल लगा हुआ मिलेगा। उन्हें अपन क्या कहेंगे? आर्बिट्रेरी यूनिट्स कहेंगे। ये जो आपके आर्बिट्रेरी यूनिट्स है, बच्चों बातें नहीं बीच में, ये जो आपकी आर्बिट्रेरी यूनिट्स हैं, ये दो तरीके से काम कर सकती हैं। ये डेफिनेट की फॉर्म में भी आ सकती हैं और इनडेफिनेट की फॉर्म से में भी। जैसे आई वॉन्ट वन स्पूनफुल मिल्क फॉर द बेबी। मुझे एक चम्मच क्या चाहिए? एक चम्मच दूध चाहिए या एक चम्मच भर के दूध चाहिए? एक चम्मच दूध का क्या मतलब होता है? एक चम्मच भर के मुझे क्या चाहिए बच्चे के लिए? दूध चाहिए। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा उसके साथ? FUL लगाना पड़ेगा। अगर आप ये बोल देते ना आई वॉन्ट 1 स्पून मिल्क फॉर द बेबी, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या बोलना पड़ेगा? स्पून फुल मिल्क बोलना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं ये लिख देता आई वॉन्ट 2 स्पूनफुल मिल्क फॉर द बेबी, तो ये सही है या गलत है? ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि अब की बार तुम्हें कितनी चम्मच चाहिए? 2 चम्मच तुम्हें क्या चाहिए? दूध चाहिए। किसके लिए? बच्चे के लिए। अगर आप इस 2 की वजह से इसको प्लूरल बनाना चाहते हो तो ये स्पूनफुल्स नहीं हो सकता। ये क्या होगा? 2 की वजह से स्पूनफुल। क्या लिखना पड़ेगा आपको? स्पूनफुल लिखना पड़ेगा। यहां 3 होता तो भी क्या लिखते? यानी एक से ज्यादा कुछ भी होता तो आप क्या लिखते? स्पूनफुल। ये तो आपको डेफिनेट यूनिट होगी, ये तो डेफिनेट की तरह काम करेगा। लेकिन यही नालायक जो है वो इनडेफिनेट की तरह भी काम कर सकता है। जैसे कितने लोग वहां उपस्थित थे? वहां पर कितने लोग उपस्थित थे? जब आपको इसे इंडेफिनेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आप जानते हो इंडेफिनेट की फॉर्म में ऑफ आता है लिखने के लिए। कौन आता है? यानी तुम्हें इसको ऑफ की फॉर्म में जैसे ही लिखना है तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? हैंड फुल्स। तब आप लास्ट में क्या लगा सकते हो? एस लगा सकते हो। जैसे थाउजेंड्स था, जैसे हंड्रेड्स था, वैसे क्या हो सकता है? हैंडफुल्स, बॉलफुल्स, ग्लासफुल्स, मगफुल्स, जो भी जितने भी तरीके के फुल्स हैं वो सारे ऐड कर सकते हो। किसमें? इंडेफिनेट की फॉर्म में। तो हैंडफुल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। मुट्ठी भर लोग वहां क्या थे? उपस्थित थे। ये मतलब हो जाएगा इस बात का। समझ गए? तो आर्बिट्रेरी यूनिट्स डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों फॉर्म्स में आ सकता है। ऐसे एस इंडेफिनेट की फॉर्म में यानी ऑफ के साथ आ सकता है, और जब आप उसको डेफिनेट की फॉर्म में लिखोगे तो नहीं आएगा। अगर प्लूरल बनाना है तो स्पून को क्या बनाना पड़ेगा? ग्लास को क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। लिख लो जो।
समझ में आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? चलिए, आपको क्या नाम बेटा आपका? पार्थ है? पार्थ। आपका? हर्षिता। चलो, पढ़ो बेटा, मेहनत करो, बढ़िया सी सिलेक्शन लेके जाओ। ये जो पीछे का था वो आपको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है ना? और यूट्यूब पे एक बार आप देख लोगे ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाए पीछे से, ठीक है? बाकी ऑफलाइन तो दोबारा करवाएंगे करवाएंगे। नीचे बता दिया होगा, ये जो बैच है अपना, ये ऑनलाइन भी आपको फ्री मिलेगा, साथ में साथ साथ जो आप भी पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। हो गया बच्चों? निकाल दूं आगे? अरे बातें नहीं, हाथ से लिख रहे हो, मुंह से थोड़ी। हो गया? निकाल दूं आगे? आपका कितना बचा हुआ सिलेबस? बस दो ही बचे हुए हैं ना? और आपका भी इतना ही है? तो आप लोग मेरे से मिलोगे एक बार सारे। सी, आपका जो पुराना बैच था उसमें कुछ बच्चे कांटेक्ट में है क्या आपके? अगर हैं तो उनको एक बार बताना कि एक अपन बैच अपन ऐसा, दो चार बच्चे तो हैं मेरे लिस्ट में, तो उनको तो मैं कर दूंगा। हो गया क्या? बातें नहीं बेटा। उन सभी बच्चों को आना है एक एक करके जिनका एक दो टॉपिक बचा हुआ है बस। हो गया? बढ़े आगे? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने नाउन टॉपिक के केसेस के बारे में बात किया, नाउन, नाउन आइडेंटिफिकेशन, नाउन के केसेस। अब बातें नहीं। उसके बाद में नाउन नंबर के बारे में हमारा जिक्र हुआ। उसके बाद में नाउन यूनिट, और अब आगे वाला पॉइंट है नाउन जेंडर। नाउन जेंडर। नाउन जेंडर देखो, इंग्लिश में जो जेंडर है वो चार तरीके का होता है, ठीक है? एक तो होता है पहला मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन वो होता है, एक बार लिखना नहीं है, एक बार सामने देखो आराम से, अब लिख लेना, जो मैन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अब मैन कौन कौन हो सकता है? एक बेबी होता है, जो बच्चा होता है वो नॉन डिफाइनिंग जेंडर होता है, उसके लिए इट प्रोनाउन यूज किया जाता है। लेकिन उसके बाद में बॉय होता है। क्या होता है? बॉय। बॉय फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो मैन बनेगा, ठीक है? फिर अगर वो थोड़ा बड़ा होगा, नौकरी वोकरी लगेगा, ठीक है, और फिर वो किसी का हस्बैंड बनेगा। बिना नौकरी के ये पोस्ट नहीं मिलेगी। चलिए,
उसके बाद में अगर वो मेहनती होगा तो साल भर में, अगर थोड़ा कम मेहनती होगा तो 2-3 साल में वो किसी का फादर बनेगा। ठीक है। अब जैसे ही फादर बनेगा थोड़े दिनों बाद में प्रोसेस आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब उसका बेटा ज्यादा मेहनत करेगा, वो भी नौकरी लगेगा, तो फिर वो क्या बनेगा? ग्रैंडफादर। समझ गए मेरी बात को? तो जो इन सब चीजों को दिखाता है उसे अपन क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है ना बच्चों, वो प्रोनाउन क्या यूज होता है इसके लिए? सब्जेक्टिव केस के लिए ही, ठीक है, पॉजिटिव डिटरमिनर केस के लिए हीज, ऑब्जेक्टिव केस के लिए हिम। इस तरीके से यूज होता है। क्लियर कट मामला? चलो, दूसरा जो जेंडर होता है आपका, वो होता है आपका फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जो किसको दिखाएगा? गर्ल, उसके बाद में वुमेन, उसके बाद में वो, हाँ, इसके लिए सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज्यादा है। ठीक है, फिर मदर, और फिर ग्रैंड मदर, और बीच में कुछ और बन जाए तो मुझे पता नहीं, है ना? ये और भी लिखोगे, थाली पोस्ट भी लिखोगे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड लिखोगे, ना लिखोगे दांत तोड़ दूंगा मैं। ये तुम्हारी पोस्ट नहीं है, तुम्हारी पोस्ट सिर्फ एसएससी देगा तुम्हें। और बीच में अगर कोई पोस्ट आई तो ये मान लो मैंने तुम्हें श्राप दिया हुआ है, कुछ नहीं होना। समझ गए ना? डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लिखो फटाफट। पता चला रात को सोना ने खाना खाना है कि नहीं खाया, सोना खा के पड़ी है 5 रोटा बाजरा का। और बाबू रात सोना के चक्कर में रात में तो सोए गुना, दिन की क्लास में ले लटका, और भी बाबू का गेल में हो गया, पचा है टेस्ट में नंबर कमाया, तेरे पापा ने फोन करूंगा जरा बाबू, फिर पूरे दिन टेंशन में, फिर शाम के क्लास छुट्टा की भी टाइम जाता टाइम कहेगी जाओ गुरु जी पापा ने मत कहो रात ने सोना खानो कौन खाऊं। अरे तो तू के पूछड़ी खाओ वो सोना खानो, बा रोटा 5 पेल दिया बाजरा का, और तू अंडा है भूखो। तो अगर इस पोस्ट पे किसी का ध्यान गया तो भाई साहब सिस्टम कटवा दूंगा, देख लेना। प्रोनाउन लिख लेना इसके लिए, सी है ना, सी, हर और हर। हो गया बच्चों? बढ़े आगे? आप देखो तीसरा, तीसरा आपका है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है? संस्कृत में जिसे आप कहते हो नपुंसकलिंग, यानी, अरे तुम जो सोच रहे हो वो नहीं, नालायक हो, साला हंस देते हो तुम। अरे ये जो टेबल है, ये जो आपका फैन है, ठीक है, ये जो आपकी चेयर है, यानी कहने का मतलब है जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो होता है। पीछे से एक हंस रहा है, अबे यार तुम आदमी हो, घंट से करो। इसका जो प्रोनाउन होता है वो क्या यूज होता है? एट यूज होता है। ठीक है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स को दिखाएगा उसे अपन क्या कहेंगे? न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। ठीक है, और चौथा जो जेंडर है आपका, वो है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर एक ऐसा कॉमन वर्ड जो महिला और पुरुष दोनों के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसे एक लड़की भी स्टूडेंट हो सकती है और एक लड़का भी। तो स्टूडेंट जो है, अगर कोई तुमसे उसका जेंडर पूछे तो आप क्या कहोगे? कॉमन जेंडर है। ऐसे टीचर, यानी जो प्रोफेशनलिज्म को दिखाए, डॉक्टर,
वो क्या होगा आपका? कॉमन जेंडर होगा। ठीक है, अब कॉमन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे? ही। प्रायोरिटी किसको दोगे? ही को। अगर ही नहीं है तो फिर सी। फर्स्ट प्रायोरिटी ही, सेकंड प्रायोरिटी सी। देख लीजिए। आज ये खत्म हो जाएगा टॉपिक आपका, कल इसकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। नए बच्चे सारे के सारे यूट्यूब से क्लासेस एक बार देखेंगे, बाकी लगभग चीजें आपकी जो है वो शुरू हो जाएगा। कल से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी इस टॉपिक की। 2 नंबर वाले जो बच्चे थे उनको तो करवा दी, 101 क्वेश्चन तो सोल्व करवा दिए थे। हाँ, एक बार वो दोबारा पढ़ लोगे आप लोग। हो गया जी? कल यार अचानक से सर्दी हो गई, उस सर्दी की चपेट में मैं आ गया। क्या करें? हैं? सेम टू यू। बड़े बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए भी ही और सी का यूज किया जाता है। ये कैसे हो गया? कई बार क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होती तो नॉन लिविंग थिंग्स है, और उनके लिए क्या यूज कर लिया जाता है? ही और। तो इसके लिए हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। अगर आप मानवीकरण अलंकार का यूज करोगे, पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें होता है क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव करती हैं किसकी तरह? लिविंग थिंग्स की तरह। आपने 11th-12th में जरूर पढ़ा होगा। जैसे चंदा मामा होता है या मामी होती है? हैं? चंदा मामा नहीं मामी होती है। अभी मैं बताऊंगा, समझ गए? यानी हम अगर चंदा, चंदा तो वैसे क्या है, नॉन लिविंग है ना, चांद नॉन लिविंग है ना, लेकिन हमने उसको मामा बना दिया है। रुक जा दो, अभी देखो क्या क्या होता है। तो हमारे पास कई बार नॉन लिविंग के लिए हमें पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, और उसकी जगह हमें कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करना होता है। उसकी जगह हम या तो ही यूज करते हैं या तो सी यूज करते हैं। तो आपको 2 चीजों के बारे में ध्यान रखना बच्चों। जो रूड होगा, जो स्ट्रेंथ को दिखाएगा, जो रूड होगा, जो स्ट्रेंथ को दिखाएगा, वो मेल होगा। वो क्या होगा? वो मेल होगा। उसके लिए ही यूज करोगे आप, ठीक है। लेकिन जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता होगा, किसको? ब्यूटी। जो जिसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव होगा, क्या होगा? रिप्रोडक्टिव, यानी उसके अंदर नई चीजों को धरती पे लाने की क्षमता होनी चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव होगा। जिसके अंदर मातृत्व होगा, मैटर्निटी, जिसके अंदर मातृत्व होगा, जो प्यार को दिखाएगा, लव। जो किसको दिखाएगा? प्यार। जैसे माता का प्यार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी तरीके से जो प्रेम को परिभाषित करेगा, जिनके आने से हर किसी के चेहरे पे खुशियां आती हैं, वो क्या होगा? आपका फीमेल होगा। तो वो क्या होगा? फीमेल। और जो रूड होगा, बेकार होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो कौन होगा? मेल होगा। जैसे सूरज की कभी तारीफ करते हुए तुमने सुना है सूरज की, कि तेरा चांद सा चेहरा तो सबका होता है, तेरा सूरज सा चेहरा? इज दिस पॉसिबल? कभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तावड़ी में खड़े हो ना, 12 बजे बास्त लग जाए सूरजगन, वो रूड है। वो क्या है? वो रूड है। स्ट्रेंथ है, पावर है, उसको दिखाता है वो। समझ गए? कहा जाता है ना, पुरुषों की जो ब्यूटी होती है वो चेहरे से नहीं होती है, वो उसकी पावर से होती है ना, उसके बिहेवियर से होती है। उस चीज से पुरुष की स्ट्रेंथ को मापी जाती है। महाराणा प्रताप हैंडसम था, अकबर नहीं था। समझ गए ना? यानी जो जिसके अंदर पुरुषार्थ होगा, जो स्ट्रेंथ के साथ लोगों का भला करना चाहता हो, वो पुरुष सुंदर होता है। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो सन आपका क्या होगा बेटा? मेल होगा। सन क्या होगा? अगर सन को कभी भी आप पर्सोनिफिकेशन के तरीके से यूज करोगे,
पर्सोनिफाइड करोगे तो उसके लिए जो आगे प्रोनाउन यूज होना है वो क्या यूज होना है? ही। क्या यूज होगा उसके लिए? ही यूज होगा। चलिए, आपके जितने भी माउंटेन हैं, पर्वत जितने भी हैं, पहाड़ जितने भी हैं, वो भी क्या होंगे आपके? अगर पहाड़ को अगर आप पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे गोवर्धन की अपन पूजा करते हैं ना, वो क्या था? पहाड़ ही तो था, लेकिन अगर हम पूजा करते हैं तो एज ए देवता, और देवता का मतलब वो हमारे लिए कोई ना कोई इंसान का स्वरूप रहा होगा, कि कोई एक ऐसा भगवान रहा होगा, तो वो पर्सोनिफाइड है हमारे लिए, तो हम उसके लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। समझ गए? लेकिन मैं आपको ये कहूं, रिवर, नदियां जहां जाती हैं शीतलता लेके आती हैं, जहां जाएंगी हरियाली लेकर के आएंगी, तो वो फीमेल होती है। वो क्या होती है? अगर नदी के लिए आप पर्सोनिफाइड प्रोनाउन यूज करोगे तो वो सी यूज होगा। क्या यूज होगा? सी। ऐसे ही मून, चांद की रोशनी सबको अच्छी लगती है लेकिन सूरज की नहीं लगती, समझ रहे हो? तो वो मून जो है वो ब्यूटी के लिए होता है यूज। जहां कहीं भी आप देखोगे चंद्रमा को ही ब्यूटी का एक सेंटर बनाया गया है। याद आए तेरे को, है ना, तो देख लेना छत पे खड़े होकर के उस चांद में तुझे मेरा ही चेहरा नजर आएगा। इस तरीके की बातें सूरज के लिए हुई है कभी? कभी नहीं हुई। कौन है ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने वाला? चांद। तो ये फीमेल है। चंदा मामा नहीं, चंदा मामी। समझ गए मेरी बात को? आज के बाद में मामा नहीं। और देखो, अगर मैं ये कहूं आपको, मैंने कहा बच्चों आपका जो स्टोन, पत्थर, तो ये सब चीजें तो क्या यूज कर लोगे आप? मेल। कहने का मतलब ये जो अच्छा है वो महिला है, और जो बुरा है वो, आपको ये लगे कि स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, रूडनेस को दिखा रहा है, तो वो ही होगा, और जो प्यार को दिखाता है, प्रेम को दिखाता है, वो सी होगा। लिख लीजिए। है क्या? पॉन्ड्स, तालाब, तालाब अब मैं बताता हूं तुम्हें, ये लिखो एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि हर चीज तो पर्सोनिफाइड नहीं हो सकती ना। हर चीज तो पर्सोनिफाइड नहीं हो सकती ना। आए तो गधा का गुर्जिया टेबल आ गया माओगी नौ में, तो हर कोई चीज आप पर्सोनि, माइक, माइक ने कहते पर्सोनिफाइड होता है यूज, देखियो दे। डेथ, ये है, डेथ किस में आएगा? डेथ खराब होता है, तो डेथ के लिए क्या यूज होगा? ही। डेथ के लिए क्या यूज होगा? और लाइफ के लिए क्या यूज होगा? लाइफ फीमेल होती है, सी। है क्या? क्या होता है? चांद फीमेल है। अरे चांद जो चमके, चंदा चमके, ये तो उसके नाम पे नाम है बेटा। ही इज नॉट ए रियल ऑब्जेक्ट, ये तो नाउन है। तारे, तारे भी लड़की होती है, फीमेल। When all the stars in the sky is glittering, then one star is separate from them. सैयारा। फिर आगे बोलता है वो सी इज अलोन, सी यूज होता है उसके लिए। लिटरेचर के अंदर यूज होते हैं पोइम्स वगैरह, पोइट्री वगैरह जब राइटर करता है उसके लिए यूज होता है। बढ़े आगे। बढ़ जाए बेटा। अब एक सवाल पूछता है तुमसे, जैसे दो बातें लिखता हूं, मुझे ये बताओ, मैन, मैंने कहा मेल डॉक्टर, फीमेल स्टूडेंट, मैन शूज, फीमेल शॉर्ट्स। ये सही है क्या बेटा? ये सही है क्या जो मैंने लिखा है? मेल डॉक्टर होता है क्या मेल डॉक्टर? गलत है। याद रख लेना, जब कभी भी आप किसी कॉमन जेंडर का प्रोफेशन दिखाना चाहते हैं, प्रोफेशन को दिखाने के लिए या रैंक को दिखाने के लिए, प्रोफेशन या रैंक को दिखाने के लिए, उससे पहले, उस नाउन से पहले आपको मैन, अगर लड़का है तो मैन, और अगर लड़की है तो वुमेन, ये लगाना पड़ेगा। तो डॉक्टर तो एक प्रोफेशन है ना, आप प्रोफेशन को शो करना चाह रहे हैं तो मेल नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा? मैन डॉक्टर। फीमेल स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक प्रोफेशन ही है, जब तक आप जॉब नहीं लगोगे तो फीमेल नहीं,
अगर आप दिखाना ही चाहते हैं तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, वुमेन स्टूडेंट। लेकिन जहां आप किसी का फिजिकल करेक्टर दिखाना चाहते हैं जो उसके करेक्टरिस्टिक्स से मैच खाता हो, मान लो शर्ट जो है वो लड़कों का भी होता है और लड़कियों का भी होता है, जूते हैं वो लड़कों के भी होते हैं और लड़कियों के भी होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो उसको दिखाने के लिए आप क्या यूज करोगे, अगर लड़के को दिखाना है तो मेल और लड़की को दिखाना है तो फीमेल। तो यहां पर मैन शूज मैंने जो लिखा है वो मैन शूज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेल शूज होना चाहिए। नीचे वाला सही लिखा है, फीमेल शर्ट होना चाहिए। इस तरीके से भी तुमसे एरर पूछ लेते हैं। अब मेरी बात को सुनो, अगर कोई एक आदमियों का डॉक्टर है तो मेल डॉक्टर हो गया, वो मैन डॉक्टर हो गया। लेकिन अगर ज्यादा है, प्लूरल है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें दोनों को प्लूरल करना होता है। अगर आपके पास एक डॉक्टर है तो आप मैन डॉक्टर लिखिए, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा है तो आपको लिखना चाहिए मैन डॉक्टर्स। यानी आपको इसे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा और इसे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब लिख लो, ऐसे भी तुमसे कई सवाल पूछे जाते हैं। अरे यार हालत हो गई खराब। अब ये हमारा लगभग टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसका कुछ पार्ट बचा है, वो कल की प्रैक्टिस क्लास के साथ अपन उस दिन हम सब चीजों को पढ़ते रहेंगे और आगे अपन बढ़ेंगे।